हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी, एमएमए और यूएफसी की दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि क्या क्या हुआ है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि आपने वेल्टर वेट डिवीज़न में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉस्पेक्ट्स आ चुके हैं। एंड वेल्टर वेट डिवीज़न के अंदर अभी आपने मेजर फाइट्स देखी हैं, ठीक है। उसमें से आपको एक एक तो मैं सरप्राइज था कि जैक डेला मेडेना, आई थिंक मे बी, आई डोंट नो क्या रीज़न है, शायद कॉन्फिडेंस में फ़र्क आया हो, कुछ हुआ, या बिलाल मोहम्मद जितना अच्छा था वो उतना अच्छा नहीं रहा। कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है, बट एक फैक्टर ज़रूर ये मैं देखो जाएगा कि जैक डेला मेडेना इस्लाम से तो हारा, शायद कॉन्फिडेंस में फ़र्क आया, बट जो कार्लोस प्राटिस से हारा है ये बहुत बुरा हारा है। दैट इज़ अ वेरी वेरी बैड डिफीट टू एज अ फाइटर, जो डिमोरलाइज कर दे। 18 विनिंग, आई थिंक काफ़ी विनिंग स्ट्रीक के ऊपर ये फाइटर था। उसके बाद अब ये 2 लगातार फाइट हार चुका है। और वेल्टर वेट डिवीज़न का एक कर्ज भी है, जो चैम्पियन बनता है जब वो वहाँ से हारना शुरू होता है तो उसकी एक लूजिंग स्ट्रीक शुरू हो जाती है। केमारू उस्मान आई थिंक उस लूजिंग स्ट्रीक से निकल गया है, क्योंकि वो हारने के बाद अभी बट अब पता नहीं क्या होगा। जैक डेला मेडेना बहुत बुरा हारा है क्योंकि इट वाज अ ब्रूटल। एंड कार्लोस प्राटिस बहुत अच्छा फाइटर है, बट उसका भी रिकॉर्ड में काफ़ी लॉसेस भी हैं। बट आई एम सरप्राइज, मगर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि अभी इस्लाम की फ़ाइट होने जा रही है उसके साथ, मोस्ट प्रॉब्ली यान मशाडो गैरी। एंड यान मशाडो गैरी इज़ क्वाइट गुड। मेरे ख्याल से इस पूरी डिवीज़न के अंदर शफकत राकोमनोव और यान मचाडो गैरी, दैट वुड हैव बीन टफ कंपटीशन फॉर इस्लाम माकाचेव, क्योंकि ये दोनों फाइटर्स ही बहुत अच्छे थे, कुछ हद तक अनडिफीटेड भी थे। और इन दोनों में से शफकत का इंजरी प्रोन है, उसके मसले इंजरीज के चलते हैं। उसके बाद आई थिंक बेस्ट पॉसिबल मैचअप यान मशाडो गैरी है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर इफ़ इस्लाम गेट्स पास दैट, एंड आई वुड, मैं मुझे तो यही लगता है, आई वुड होप कि ऐसा ही हो कि ही वुड गेट पास्ट एंड पास्ट यान मशाडो गैरी। बट एमएमए है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद उसकी इलिया टपोरिया से हो जाएगी फाइट। एंड इलिया टपोरिया की वाइट हाउस कार्ड में जस्टिन गेची से फाइट है। तो उस इफ़ ही गेट पास दैट, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली ही विल, तो इन दोनों की पॉसिबली फाइट है। बट इलिया टपोरिया, मुझे इलिया टपोरिया की सबसे बुरी चीज़ ये लगती है, इफ़ यू आर दैट गुड, वाई आर यू डकिंग आरमान। आपकी डिवीज़न में जो टॉप हमेशा इसके कंटेंडर्स होते हैं, इनको ये थोड़ा डक करता है। चाहे वो मौफसार हो, फेदर वेट डिवीज़न के अंदर मौफसार को जो था, ये क्या नाम है, डक कर रहा था एक्सक्यूज़ के कि ये नहीं करता वो नहीं करता। अभी अब अरमान ज़रूर के अरमान जो है वो काफ़ी फेमस हो चुका है, हर लिहाज से एक सुपरस्टार बनता जा रहा है। ख़ासतौर पे अपनी ग्रैपलिंग, अपनी हर जगह अरमान छाया हुआ है। वीलॉग्स के अंदर क्या नाम है, हर तरह की चीज़ों में, स्टैंड अप कॉमेडी, पता नहीं क्या क्या, हर जगह अरमान घुसा हुआ है। वो बहुत बहुत मैसिव फाइट बनती जा रही है, बट उसको भी डक कर रहा है क्योंकि टैलेंट तो है उसके अंदर। बस द थिंग इज़ कि जो आपके लिए बहुत मेजर थ्रेट हो, जो आपका नंबर हो, उसको आप डक नहीं करना चाहिए। असल फाइटर वो होता है जो उसके लिए सबसे मुश्किल जो जो डिवीज़न में बंदा हो, वो उसको कभी डक ना करे। और ये मुझे ये इस्लाम के कैंप में ये बात नहीं देखी मैंने। इस्लाम माकाचेव किसी को डक नहीं करता। बट इलिया टपोरिया, मुझे फील ये होता है कि आप, इफ़ यू आर दैट गुड, इफ़ यू आर दैट एरोगेंट, आप ये हो, कॉकी हो उतने, तो फिर अरमान को क्यों डक करो? वाई आर यू मेकिंग सच एक्सक्यूजेज? लड़ लो ना से, हरा दो, वी विल एक्सेप्ट इट। बट क्योंकि वो लोग थ्रेट कर सकते हैं ना, इनके एक इल्यूजन को तोड़ सकते हैं कि ये लोग भी इनविंसिबल नहीं है, डिफीट हो सकते हैं। तो वो थोड़ा सा भी होता है तो फिर उस पर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बस अब आई थिंक ये एक मेजर फाइट थी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सबसे मेजर फाइट जो अभी आ रही है वो अपकमिंग फाइट है, बल्कि क्या नाम है उसकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज ही थी शायद, ठीक है, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। वो खमजत वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड। ये फाइट, आई डोंट नो कि इतनी बड़ी, इतनी टफ फाइट होगी या बहुत कंपेटिटिव फाइट, क्योंकि यू नेवर नो, ये वन साइडेड फाइट ज़रूर हो सकती है दोनों तरफ से। अगर स्टैंड अप पे हुई तो वन साइडेड खमजत के लिए भी हो सकती है, बट ज़्यादातर खमजत का लेवल मुझे ऊपर लगता है। वन साइडेड फाइट उस तरह हो सकती है। कार्डियो अगर थर्ड लेटर राउंड्स में खींची फाइट और स्टैंड अप पे हुई तो थोड़ा बहुत एडवांटेज शॉन स्ट्रिकलैंड को आ सकता है। बट दे आर लेवल्स टू दिस गेम, और खमजत का लेवल बहुत ऊपर है ग्रैपलिंग वगैरह में और इन सब चीज़ों में। जो खमजत शुरू के राउंड्स में दूसरों के साथ करता है, दैट कुड बी ओवरवेलमिंग टू एनी वन। उसके बाद फिर उसकी हालत क्या, तीसरे चौथे पाँचवें राउंड में खुद लड़ने की क्या हो, या उससे पहले ही फिनिश हो
जाए वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और कार्डियो का काफ़ी हद तक मसला ड्रेकस डू प्लेसिस के मैच में उसने कवर कर लिया। हाँ, बट इट कुड बी डिफरेंट विद शॉन स्ट्रिकलैंड, बट आई थिंक शॉन स्ट्रिकलैंड ये मैच ज़्यादा बड़ा बन गया है ट्रैश टॉकिंग की वजह से, ख़ास तौर पे शॉन स्ट्रिकलैंड की ट्रैश टॉकिंग और इन सब चीज़ों की वजह से जो मैं करता रहा है। और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत बाला होगी, उसमें भी ट्रैश टॉकिंग ही होगी, बट इस वजह से बड़ा बन गया, राइवलरी क्रिएट होगी, स्टोरी लाइन क्रिएट हो चुकी है। वरना बहुत मेजर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखें इस डिवीज़न में मुझे लगता था कि सबसे मुश्किल स्टाइलिस्टिकली थोड़ा बहुत खमज़त के लिए जो थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता था वो RDR है। वो अभी आई डोंट थिंक सो इतनी अच्छी उसमें रहा है। वो रिसेंटली 2 लॉसेज हो गई हैं और उसकी, बट RDR स्टाइलिस्टिकली वॉज अ गुड मैचअप फॉर मतलब खमज़त। वरना इस डिवीज़न में मुझे नहीं लगता कि खमज़त को कोई मेजर कोई प्रॉब्लम्स कोई देता है। और कौन हो सकता है, मामोव भी मुझे लगता है इतना मेजर मसला नहीं है। बाकी लेट्स सी कि इस मैच में क्या होता है। मेरी पिक तो खमज़त ही है, खमज़त वुड बी फेवरेट टू विन एंड खमज़त डोमिनेट भी कर सकता है, बट इट वुड बी अ गुड मैच। बट शॉन स्ट्रिकलैंड के चांसेस मैं कम कहूँगा, इट सीम्स लाइक 65 to 45%, बट देयर इज़ अ चांस फॉर एवरी फाइटर, कोई भी जीत सकता है। मैं 45 इसलिए शॉन स्ट्रिकलैंड को दे दूंगा। 65% मेरी पिक है कि खमज़त जीतेगा, क्योंकि खमज़त को हराना बहुत मुश्किल है। एक स्किल में भी लेवल्स होते हैं और ग्रैपलिंग में लेवल्स हैं। ऑब्वियसली स्ट्राइकिंग में खमज़त की आई डोंट नो कि भाई क्या लेवल है, इतना बड़ा मेजर मैंने उसको स्ट्राइकिंग में मेजर नहीं देखा। कि उसके पास नॉकआउट पावर ज़रूर है, बट उस लेवल की एलीट लेवल की स्ट्राइकिंग नहीं है। बट क्या नाम है, और शॉन स्ट्रिकलैंड थोड़ा ऑकवर्ड स्ट्राइकर है, उसकी स्ट्राइकिंग थोड़ी ऑकवर्ड टाइप की है, उसका स्टैंड अप में मुश्किल होती है लोगों को उसके साथ लड़ने से। उसको नॉकआउट भी एक ही बंदे ने, एलेक्स पेरेरा, जिसके अंदर बहुत ही हाई पावर नॉकआउट, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है नॉकआउट के अंदर, 1 पंच नॉकआउट पावर है एलेक्स पेरेरा में। तो दैट्स द थिंग कि ये एक मेजर चीज़ है। बाकी मुझे नहीं लगता कि वरना मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक खमज़त ही जीतेगा। बाकी यही 2 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। और आई थिंक हाँ, और एक अभी जो एक और भी उसमें को मेन इवेंट है, वो को मेन इवेंट उसकी फाइट है अलेक्जेंडर पंटोजा, जिससे हारा था। वो क्या था, इंजरी हो गई थी, तो वो जो बंदा चैम्पियन बना है उसकी फ़ाइट है। उसका मुझे नाम इस वक्त मेरे दिमाग से निकल गया, प्रॉब्ली मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा, बट आई नो हु ही इज़। तो वो चैम्पियन है, बट उसका जो टाइटल डिफेंस है वो एक जापानीज़ फाइटर के खिलाफ है। एंड आई प्रॉब्ली थिंक दैट जापानीज़ फाइटर इज़ मोर फेवरेट, उसके स्किल सेट ज़्यादा बेहतर है। तो आई वुड पिक हिम। इट सीम्स लाइक 55% चांस मैं उस जापानीज़ फाइटर को दूंगा, तायासुवा करके नाम है उसका, ठीक है, वो उसको दूंगा। एंड जो दूसरा वाला जो है उसको मैं, क्या नाम है, आई थिंक आई वुड गिव हिम 45% चांस। वैसे भी वो लकी चैम्पियनशिप विन थी उसकी, अलेक्जेंडर पंटोजा को हराना आसान नहीं था, वो तो इंजर्ड हो गया उस फाइट के अंदर, उसके आर्म की इंजरी हो गई, वरना उसको वो बहुत अच्छा फाइटर था, वो इस डिवीज़न को डोमिनेट करता काफ़ी टाइम तक। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट आई डोंट, इसके अलावा मुझे कोई मेजर चीज़ नहीं अभी जिसके ऊपर डिस्कस करें। वाइट हाउस कार्ड आ रहा है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो या आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अभी तक मेजर चीज़ तो यही हुई है UFC के अंदर। उससे पहले मैंने वीडियो में आई थिंक उसको डिस्कस किया था, जीरी प्रोहास्का वर्सेस कार्लोस रोजबर्ग, उसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है। मगर बड़ा स्ट्रेंज चीज़ हुई है उसके अंदर। वैसे जीरी प्रोहास्का जिस तरह हारा है और वो जो मैच का एंड हुआ है, आई डोंट नो वो क्या था, बट आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का होगा। एंड मुझे टू बी ऑनेस्ट लगता है कि जीरी प्रोहास्का उस तरह नहीं लड़ा उसके अंदर, इस तरह लड़ना चाहिए था। क्योंकि मुझे जीरी प्रोहास्का, मुझे नहीं लगता कि भाई कार्लोस रोजबर्ग, मर्सी मैं नहीं बोलूँगा, रिलक्टेंस ज़रूर थी। उसने कहा इंजरी हो गई है तो शायद रिलक्टेंस, वो ब्रेव, उसके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट है। उसने कहा कि भाई बीच उस ग्राउंड में लड़ो, ये वाला लड़ो, इस तरह करो, वो सब चीज़ें करने, वरना फिनिश की तरफ जाता, ख़त्म करता, या वो राउंड ही झेल लेता तो वो वैसे ही मैच डॉक्टर स्टॉपेज हो जाती। अच्छा खासा चैम्पियनशिप विन थी उसकी, चली गई। बट हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि उसके अंदर एक जीरी प्रोहास्का की जो पर्सनालिटी है, उसके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट तो है, एक है मोरली, और उस तरह का बंदा है, और अच्छा है बंदा है, मुझे पसंद है वो बंदा। और अफसोस हुआ कि वो चैम्पियन नहीं बना। कार्लोस रोजबर्ग मुझे पसंद भी नहीं था, ना कुछ था, बस वो चैम्पियन बन गया। और जीरी प्रोहास्का ओवरऑल ज़्यादा अच्छा फाइटर है, स्किल सेट वगैरह हर चीज़। बट ये है कि जीरी प्रोहास्का की अब चिन जो है वो थोड़ी सी डैम वो हो गई है,
ही कैन बी नॉकड आउट। अगर कोई अच्छा काउंटर स्ट्राइकर या कोई पावरफुल स्ट्राइकर करे तो ही कैन बी नॉकड आउट। ये एक उसका एक वीक पॉइंट आया, वरना उसका कैरियर बहुत अच्छा था, काफ़ी मतलब मेजर विंस थी, कई हद तक अनडिफीटेड भी था। अब एक एलेक्स पेरेरा और एक कार्लोस रोलबर्ग, इन दोनों ने इसको ही हरा दिया। और ये विन भी मुझे अजीब सी कोई विन थी कि चैम्पियनशिप फाइट इस तरह की विन होना बड़ा अजीब सी, कि भाई जो मैच जीता हुआ था कार्लोस रोलबर्ग के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, उसका तो कैरियर बन गया, चैम्पियन बन गया। बट एक और ये डिवीजन भी कोई कर्स है इसके अंदर, आई डोंट नो। जो चैंपियन बनता है वो इंजर्ड हो जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है। उसके टाइटल सिर्फ एक एलेक्स परेरा ही था जिसने थोड़े बहुत टाइटल डिफेंसेस भी थे, और ये इस डिवीजन के अंदर कोई भी टाइटल ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता, मुझे तो यही लगता है। सही है। लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप में एक पहले एलेक्स परेरा बीच में था और फिर उससे पहले जॉन जोन्स था, बट कोई भी ज़्यादा देर तक सस्टेन, और जो भी इसका चैंपियन बनता है वो इंजर्ड हो जाता है। अजीब सी कोई डिवीज़न है ये, मतलब कर्स, कुछ डिविजन्स कर्स्ड होती हैं। और एक वेल्टरवेट डिवीजन है जिसमें जो हारता है वो लूजिंग, जो चैंपियन हारता है वो लूजिंग स्ट्रीक पे चला जाता है। तो कुछ ना कुछ तो कुछ डिविजन्स कर्स हैं जिसमें चैंपियन जो है सस्टेन नहीं कर पाते। खैर, दैट्स अबाउट इट। हमारी वीडियो में आज यहाँ पे सारी डिस्कशंस और बातें हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम और भी बातें डिस्कस करेंगे, एंड देन मोस्ट प्रॉब्ली वीडियो खमजत वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड के मैच के बाद भी होगी, उस पर भी हम रिव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।